हेलो एवरीवन, माय नेम इज सौरभ गुप्ता। आज हम लोग हिंदी व्याकरण में क्रिया पढ़ने वाले हैं। क्रिया के बारे में जानेंगे, क्रिया किसे कहते हैं ये जानेंगे, क्रिया कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में जानेंगे, उसका कुछ एग्जाम्पल के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसा कि हम लोग लिख के लाए हैं क्योंकि टाइम का बचत हो। क्रिया, क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया जिस शब्द से किसी काम को करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। या इसको इस प्रकार बोल सकते हैं कि जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल में जैसे लिखा हुआ है, पढ़ना, पढ़ना भी एक क्रिया है। लिखना, लिखना भी एक क्रिया है। खाना भी एक क्रिया है। जाना भी एक क्रिया है। इसी प्रकार से बहुत सारा होता है इसमें इत्यादि, जैसे खेलना, पढ़ना, कूदना, सब क्रिया है। क्रिया के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं। पहला होता है सकर्मक क्रिया और दूसरा होता है अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला सकर्मक क्रिया देखे डैश, जिस क्रिया का फल कर्ता के छोड़कर कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में देख लीजिए, राम आम खाता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो राम क्या खाता है? आम, यानी क्या खाता है, प्रश्नवाचक एक चिन्ह। यहाँ पे देखिएगा, क्या खाता है, प्रश्नवाचक चिन्ह और आम। तो यहाँ पे देखिए, राम को छोड़ दिया गया, यानी कर्ता को छोड़कर सब कर्म पर पड़ता है। यानी यहाँ देखिए, यहाँ पे कर्म है, क्या खाता है, आम, ये सब कर्म है। तो इसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया में राम आम खाता है, पहला एग्जाम्पल। सोहन गाता है, दूसरा। मोहन पढ़ता है, तीसरा। और चौथा में बोल सकते हैं कुत्ता भूखता है। इसे बहुत सारे इत्यादि एग्जाम्पल में बना सकते हैं। फिर दूसरा होता है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? तो इसमें देखेगा, जिस क्रिया का फल सीधा कर्ता पर पड़ता है और वाक्य में कर्म नहीं होता है उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया में एग्जाम्पल में देख लीजिए, जैसे बच्चा सोता है। यहाँ पे देखिए, कर्म ही नहीं है, कर्म नहीं है, बच्चा सोता है। खेलता है, कौन खेलता है? यहाँ पे कोई पत्ते नहीं है, इसलिए कर्म यहाँ पे नहीं है। तो चलिए आज यहीं पे इस क्लास को एंड किया जाता है। फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में। बेहतरीन तरह से अगला क्लास के लिए रेडी रहिए। चलिए।